देखा कि कोई क्रोध कोई गुस्सा नहीं हो रहा है। तब भगवान ने बड़ी अटपटी बात कह दी रुक्मिणी मैया से। कन्हैया ने कहा कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे विवाह की बात शिशुपाल से करूं। ये बात भगवान रुक्मिणी मैया से कब कह रहे हैं? शादी के 40 साल के बाद ये कह रहे हैं कि अगर तुम कहो तो मैं शिशुपाल से तुम्हारे विवाह की बात करूं। रुक्मिणी मैया ये बात सुनकर के भगवान को कुछ बोली तो नहीं, लेकिन मूर्छित होकर के बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ी। और जैसी जमीन पे गिरी ना, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। 2 हाथों से रुक्मिणी मैया को अपनी गोद में उठा लिया, एक हाथ से माथे को सहलाने लगे, एक हाथ से पंखा चलने लगे। थोड़ी देर के बाद जब रुक्मिणी मैया को होश आया तो भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा, देवी तुम नाराज हो गई क्या? तुम तो जानती हो ना मैं बचपन से थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पे क्रोध नहीं देखा था ना, इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसी बात करो जिससे आपको क्रोध आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज माता रुक्मिणी भगवान की एक एक बातों का जवाब दे रही हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु से कहती है कि गोविंद तुमने इसमें झूठ ही क्या कहा, आपने गलती ही क्या कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा है गोविंद। आप रुक्मिणी मैया ने कहा कि हाथ जोड़ करके भगवान के बातों का जवाब दे रही हैं, और जो जवाब दे रही है ना सज्जनों वो सुनने लायक है। रुक्मिणी मैया ने कहा कि आपने गलत कुछ नहीं कहा, आपने यही कहा कि तुम्हारा और मेरा मेल कहाँ है। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहाँ प्रकृति से आदब्ध में एक नारी और कहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम, सब मेरा आपका मेल कहाँ है? ये तो आपने कृपा करके मुझे अपनी पत्नी बनाया, ये आपने मेरे ऊपर कृपा की है। दूसरी बात आपने कहा कि तुम्हारे मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, कौन मेरा माँ है कौन मेरी पिता है। हे गोविंद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके भी माता पिता होते हैं क्या? पूरे संसार के माता पिता तो आप हो, तमेव माता च पिता तमेव। पूरे संसार के माता पिता आप हो, क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप किसी को माता पिता बना लेते हो, इसमें हमारी क्या गलती है? जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के ईश्वर तो केवल आप हो गोपाल। आपको तो कोई माता, आपके भी कोई पिता होते हैं। ये दुनिया को माता पिता बनाते हो, इसमें हमारा क्या दोष है? तीसरी बात आपने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के भय से मैं समुद्र में रहता हूं, मैं डरपोक हूं। मेरे गोविंद से रुक्मिणी ने कहा कि जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनेश ये शत्रु बैठे रहते हैं, उस हृदय में आपका वास नहीं होता है गोविंद। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही निवास करते हो, आपने गलत कहा। चौथी बात आपने कही कि मैं काला हूं। इस काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी मैया ने कहा कि महाराज जब काले हो तो इतना कुछ करते हो, काले होकर के तो इतना कुछ करते हो, अगर गोरे होते तो क्या करते? हमारे ब्रज में, वृंदावन में आज भी लोग ये कहावत कहते हैं। भगवान को जब लोगों ने देखा ना, ब्रजवासियों ने भगवान को देख करके कहा कि कन्हैया शुक्र है उस गोविंद की, शुक्र है उस नारायण की जिसने तुझे लाला बना करके भेजा। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुमको वो लड़का बना के भेजा, लाला बना के भेजा। गलती से अगर कहीं तुम लड़की बन के आए होते ना तो कितने लोग देख के ही मर जाते तुम। यदि नंद लाला तुम होते लली तो सर कट जाते करोड़न के। कितने लोग तो तुम्हें देख के ऐसी छत से कूद जाते। आज हमारे ब्रज के संतों ने गाया है